हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये बीकॉम फर्स्ट सेम के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अगर क्वेश्चन होता कि प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो मैं इसके इंपॉर्टेंट नहीं कहती, लेकिन क्वेश्चन है हमारे पास इन इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या फेस है। जब भी ऐसा कोई कंट्री के साथ रिलेट करके आ जाता है तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखी है, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे 18 पॉइंट्स है ना, ये सभी हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। देख लीजिए, पहले आप एग्जाम्पल देखिए। एक ए लिमिटेड एक स्मॉल इंडस्ट्री है जिसमें कैपिटल लगी है टोटल 2 लाख। ठीक है जी, 2 लाख कैपिटल है। इसने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कितनी देनी है? 1,20,000। एसेट्स मशीनरीज इसके पास कितनी है? 40,000 की। लोन भी इसने लिया हुआ है, जो इंटरेस्ट और लोन ये पे करता है 20,000। रिटर्न अर्निंग्स को छोड़ दीजिए अभी। रेंट इसने पे करना है 10,000 और फिक्स्ड कॉस्ट इसकी 10,000 है। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है चाहे आपकी प्रोडक्शन 0 है चाहे 100 है, आपको ये कॉस्ट उतनी ही पड़ेगी। रिटेन्ड अर्निंग्स मीन्स इसने जो सामान बेचा उस पर इसको 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ और इसने ये रिटेन करके रख लिया। अर्न किया था जो इसने रिटेन करके रख लिया बिजनेस में, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है जी, ये पूरा हिसाब है एक इंडस्ट्री का। फर्स्ट पॉइंट है पुअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कहते हैं जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ना, वो 50% भी नहीं होती जितनी हमने कैपेसिटी इंस्टॉल की होती है। हाफ ऑफ द मशीनरीज जो है वो आइडल ही रह जाती हैं, जिससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। पुअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मीन्स कि देखिए, यहाँ पे एसेट हमने 40,000 की लगाई, 40,000 की हमने जो है वो 4 एसेट्स लगाई होंगी मान लीजिए, पर उनमें से हम प्रोडक्शन के लिए कितनी यूज़ कर रहे हैं? सिर्फ 3। तो जो एक मगर बच गई पीछे तो वो क्या है? आइडल है। सो हमने 50% से अगर ज़्यादा, चलो एग्जांपल में ले लिया, अगर हम यहाँ पे 2 कर लेते हैं और यहाँ पे भी 2, तो हमने 50% ही सिर्फ इसकी कैपेसिटी यूज़ की, बाकी तो ऐसे ही बेकार रहेगी। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ये इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हम जो है पुअर कैपेसिटी यूटिलाइज़ करते हैं। जितनी हमारे पास कैपेसिटी हम उसे यूटिलाइज़ ही नहीं कर रहे, उससे बड़ी कम कर रहे हैं। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट मैनेजमेंट। इनकम्प्लीट मैनेजमेंट कह लीजिए, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट कह लीजिए, ये प्रॉब्लम बड़ी फेस होती है। हमारे पास जो सैलरीज है एम्प्लॉयज़ की 1,20,000 जा रही है। अगर हमने मैनेजमेंट अच्छी रखनी है, हमें क्या चाहिए? एक एक्सपर्ट जो सैलरी लेता है 30,000, पर हमारे पास तो इतनी है ही नहीं। हमारे पास अगर रिटेन्ड अर्निंग्स भी हैं तो वो भी कितनी है? 10,000। तो इट मीन्स हम जो है मैनेजमेंट एफिशिएंटली नहीं लगा सकते, एक्सपर्ट्स नहीं ले सकते। सो हमारी मैनेजमेंट इनकम्प्लीट है, इनएफिशिएंट है। इनएडिक्वेट फाइनेंस वही है। अगर हमारे पास फाइनेंस होते तो हम क्या करते कि हम जो है यहाँ पे एक्सपर्ट्स जो हैं, हम एक्सपर्ट्स को रख लेते, क्योंकि हमारे पास फाइनेंस अच्छे नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, तो हम एक्सपर्ट्स भी नहीं रख सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रॉ मटेरियल शॉर्टेज। इंडिया में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे पास फाइनेंस नहीं है। अगर फाइनेंस पूरा होता तो शॉर्टेज नहीं थी आनी। ठीक है जी। लैक ऑफ मार्केटिंग सपोर्ट, बिल्कुल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनके लैक ऑफ मार्केटिंग सपोर्ट, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये मार्केटिंग कर सके, एडवर्टीजमेंट्स कर सके बड़े पैमाने में। सो इनके पास मार्केटिंग सपोर्ट नहीं होती। वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम भी आ जाती है इनको, प्रॉब्लम्स आती हैं इनको एक्सपोर्ट में, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने में। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स का सेम मीनिंग है कि अगर फाइनेंस हमारे पास एडिक्वेट होगा, अगर हमें वर्किंग कैपिटल मीन्स डेली बेसिस पे अगर हमारे वर्किंग कैपिटल जो है उसमें हमें चाहिए 15,000, और हमें अगर एक्सपोर्ट्स करना तो हमें प्रोडक्शन बढ़ानी होगी जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, और हमारी और पैसा हमें कितना चाहिए? 20,000। और अगर हमें न्यू टेक्नोलॉजी लगानी है तो उसमें हमें पैसा चाहिए 1 लाख। तो इन चीज़ों को पूरे करने के लिए हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, क्योंकि 2 लाख हमने लगाया था, उसमें से रिटेन्ड अर्निंग सिर्फ 10,000 है। मीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि फाइनेंस की बड़ी प्रॉब्लम आती है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेबर लॉज, और लेबर ने भी बड़े लॉज बनाए होते हैं, इनको उन्हें भी फेस करना पड़ता है इंडिया में। इनएबिलिटी है कि इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को नहीं पूरा कर पाते, क्यों? ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स। जो अपना बिजनेस है ह्यूज सम्स पे नहीं जो है वो कर पाते। मीन्स कि जैसे चिमनीज लगाना, इको फ्रेंडली मशीनरीज लगाना, इन्वायरमेंट ने जो स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वो नहीं कर सकते। इको फ्रेंडली मशीनरी ये अवेलेबल नहीं करवा सकते, ये प्रॉब्लम आती है। डिलेड पेमेंट्स, अगर हमारे पास फंड्स ही नहीं है तो हम पेमेंट्स भी इतनी जल्दी नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल रिलेशंस इनके बड़े पुअर होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कब अच्छे होते हैं? जब आपके पास भी पैसा है। कोई भी रिलेशन देख लो आज के मॉडर्न ज़माने में, अगर आपके पास पैसा है, दूसरे बंदे के पास पैसा, आपके रिलेशंस बड़े अच्छे होंगे।
इंडस्ट्रियल रिलेशंस में क्या होता है, यही बात होती है, उनके पास फंड्स नहीं होता, इतनी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती वो कि वो अपने लाइसेंस बना सके दूसरे उन लोगों के साथ, तो उनकी पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। स्ट्रेन और गवर्नमेंट फाइनेंसेस, ये गवर्नमेंट फाइनेंसेस के ऊपर ही जो है वो रखते हैं अपनी उम्मीदें, तो इसलिए गवर्नमेंट के भी बोझ लगते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो एक स्पेसिफाइड एरियाज़ में होती है। सो इससे क्या होता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है ना, वो अपनी जो है वहाँ पे नहीं जा सकती। मान लीजिए जो नोएडा है, वहाँ पे बेंगलोर है, यहाँ पे बड़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इन्हें हम कंसंट्रेशन कह सकते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ है। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, एसएसआईज़ हैं, वो यहाँ पे जाकर बिजनेस नहीं कर सकते, बिकॉज वो यहाँ का खर्चा अडॉप्ट नहीं कर सकती, उनके बजट में नहीं है। इनएडिक्वेट डिस्पर्जल, बिल्कुल जो रिसोर्सेज हैं वो भी इनएडिक्वेट डिस्पर्स किए गए हैं। ये नहीं है कि नोएडा में भी 50% रिसोर्सेज और बेंगलोर में भी हो सकता है नोएडा में 20 हो, यहाँ पे जो है 80 हो। ठीक है जी। वाइड स्प्रेड सिकनेस कहते हैं, हमने ये डिटेक्ट किया है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए होते हैं ना, जिन जो नहीं उन्हें मिलते स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, इसीलिए वो जो है डिफेक्टिव बन जाती हैं, सिक हो जाती हैं, मीन्स लॉसेस में चली जाती हैं। उनको अवेयरनेस नहीं है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उन्हें अवेयर ही नहीं करवाया जाता कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स उनके बेनिफिट के लिए बनाई हैं। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बड़ा करती है। देखिए हमने पहले कहा ना, गवर्नमेंट स्ट्रेन फाइनेंस, अगर गवर्नमेंट फाइनेंस दे रही है तो ऑब्वियस गवर्नमेंट भी इंटरफेयर बड़ा ही करेगी। ठीक है। सो ये 18 पॉइंट्स थे। आप 18 के पॉइंट्स की अगर थोड़ी थोड़ी भी एक्सप्लेनेशन लिखो तो 4-5 पेज आराम से भर जाते हैं। ये एग्जांपल अगर आपको मेन फर्स्ट पे देनी है कि टेक दिस एग्जांपल एज अ बेसिस, और इसी एग्जांपल का आप बीच में एक्सप्लेनेशन में जिक्र करें, तो आपके 6-7 पेजेस बड़े आराम से भर जाते हैं। सो ये टॉपिक था प्रॉब्लम्स फेस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। बड़ा छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंस भी उतनी ही रखता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आए हों। एक बार आप खुद रीड करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएंगे, आप बस अपने आप में इमेजिन कर लेना इस सिचुएशन को और एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है जी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और न्यू वीडियोस देखने के लिए कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए, और अगर आपको इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये भी आपको प्रोवाइड हो सकती है। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिए। थैंक यू।